सभी का स्वागत है। बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर जो आपको आने वाले समय में अच्छा मुनाफा बना के दे सकते हैं। ये कंपनी ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाती है, इंडिया में और विदेशों में भी। तो आप देखते होंगे कि कार के अंदर और बाहर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लगते हैं, जैसे सीट हो गया, कॉकपिट हो गया। तो इस तरह की ये चीजें बनाती हैं और अलग-अलग कंपनियों को, अलग-अलग ऑटोमोटिव कंपनियों को ये सप्लाई करती है। तो जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आंतरिक उत्पाद में क्या-क्या है? कॉकपिट, पैनल, दरवाजे का पैनल, फर्श कंसोल है, भंडारण प्रणाली, डिक्की आप लिख सकते हैं, डिक्की में जो भी चीज होता है उसको भंडारण प्रणाली बोल रहा है। टैंक और लोडिंग मॉड्यूल, एयर बैग बक्से, दस्ताने, हैंडल, चमड़ा और कपड़ा पैनल, चमड़े के जो सीट पे लगाया जाता है उसको ढकने के लिए, वो हो गया कपड़ा पैनल। सॉफ्ट टच पैनल, सजावटी ट्रिम, एबीसी पिलर कवर, बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। वहीं अगर बाहरी उत्पाद में देखें, जो कार के बाहर लगता है, बम्पर, फ्रंट एंड मॉड्यूल, फ्रंट ग्रिल्स, विफल, रॉकर पैनल, सजावटी ट्रिम, उच्च चमक वाले स्तंभ कवर, विंडो सीलिंग स्ट्रिप्स, दरवाजे का हैंडल, हाइब्रिड टेलगेट्स, रूफ रेल, एंटीना हुड्स, इंजन कवर, है ना? तो इस तरह की चीजें ये कंपनी अलग-अलग कंपनियों को बना के सप्लाई करती है। वहीं साइड मिरर हो गया, जितने भी शीशे लगते हैं वो, और इनके क्लाइंट काफी बड़े-बड़े कंपनी हैं। बाहरी कंट्री से लगभग 70% तक का रेवेन्यू आता है। चलिए इस शेयर के बारे में हम लोग बात कर ले। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, एनएसई में लिस्टेड है मदरसन के नाम से। तो ये कंपनी ऑटोमेटिक पार्ट्स बनाती है, कार के अंदर लगने वाले सामान, बाहर लगने वाला सामान, जैसा कि आपने देखा। तो इसका काम काफी बड़ा है और विदेशों में भी बहुत सारे इसके अपने ऑफिसेज हैं और 70% तक का रिवेन्यू बाहर से आता है, बाहरी कंट्री से। चलिए अब इसका मार्केट कैप देख ले, तो इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ हो चुका है। अगर हम 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो देखिए यहां तक गिरा था ये शेयर, 74 रुपीज, 75 रुपीज के आसपास लगभग ये बहुत दिनों तक रहता है। तो इस चार्ट को देख के आपको क्या लगता है? महादेव ट्रेडिंग टिप्स, ये चार्ट तो ये बता रहा है कि ये शेयर ऊपर गया था, 144 तक मारा था और फिर नीचे गिर गया। नहीं, ये चार्ट ये दिखलाता है कि शेयर में गिरावट हो सकती है। ये जो आप भर भर के क्वांटिटी मारते हैं किसी भी शेयर में, तो महादेव ट्रेडिंग आपको क्या कहता है कि हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए, तो यही आप गलती कर देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आपको गिरावट पे शेयर को जमा करना है, होल्डिंग करना है, समय देना है, तब वो आपको प्रॉफिट बना के देगा। और अच्छी कंपनियां हमेशा यू शेप बनाती है, आप देख पा रहे होंगे यू शेप बना हुआ है। तो शेयर बाजार में आपको मौके मिलते हैं, जिस दिन से आपने ह्यूज क्वांटिटी मारना छोड़ दिया, वहीं से आप अच्छा प्रॉफिट बनाने लग जाओगे। कंपनी बहुत ही शानदार है। अगर वहीं 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 86 रुपए का लो है और 208 रुपए का हाई है। तो अभी ये आप देख रहे होंगे कि ये अपने 52 वीक हाई के आसपास है। तो थोड़ा सा आप गिरावट का इंतजार करिए। देखिए आपको गिरावट मिलेंगी, शेयर बाजार का हिस्सा है गिरावट और तेजी दोनों। तो अभी हाई के आसपास है, तो आप इसका गिरावट का इंतजार कर सकते हैं। वहीं अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट जो भी हैं, जो ऑटोमोटिव पार्ट्स में लगते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कार जो भी डिजाइन होती है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें इन चीजों का इस्तेमाल नहीं? नहीं, महादेव टेल्टिव्स इसका तो इस्तेमाल होगा, तब तो कार अंदर से और या बाहर से अच्छा दिखेगा। सही है। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं।
मुझे इसमें पोजीशन बनाना है और ये कंपनी तो बहुत अच्छा अपना जो भी प्रोडक्ट है वो बना रही है, बड़े बड़े कंपनियों को दे रही है और बाहरी कंट्री से 70% तक का रेवेन्यू आ रहा है। तो मैं इसमें पोजीशन अपना बनाना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको कितने शेयर लेने हैं लगभग? तो 1000। चलिए, तो अभी करंट प्राइस चल रहा है 197। इस वक्त कितना गिराना चाहते हैं आप? तो लगभग 150 तक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो 197 पे 100 शेयर ले लेंगे, 180 पे 100 शेयर ले लेंगे, 160 पे 100 शेयर ले लेंगे और बाकी के शेयर 150 पे लेके छोड़ देना है। फिर से घूम के अगर 197 पर चला आएगा तो आपका पैसा बन चुका है। तो इस तरह से अगर आप शेयर बाजार में काम करेंगे तो आपको नुकसान कहीं से भी नहीं होगा। बस ध्यान रखना है कि आपको नीचे गिरावट के लिए पैसे बचा के रखना है, तो आप किसी भी शेयर से निकल जाओगे। बात करेंगे एनएफएल की, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की। तो अगर इसका मार्केट कैप देखें तो मात्र 6.95 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, मतलब कि छोटी कंपनी है अभी। और ये कंपनी क्या करती है? तो फर्टिलाइजर्स बनाती है। जिस तरह से आप अगर देखें तो फसल जो भी हो रहे हैं, जो भी खेती हो रही है, तो उसमें फर्टिलाइजर्स, खाद की जरूरत पड़ती है। बिना खाद के अब तो कोई फसल होने वाली है नहीं, कीड़े लग जाते हैं। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। जिस तरह से हमारा देश कृषि प्रधान देश है, किसान अपना दिन रात मेहनत करके फसल लगाते हैं और अगर आप देखें तो कोई भी छोटा से छोटा फसल हो, बिना खाद के वो अपना सही ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं। इसका मार्केट कैप भी काफ़ी कम है। ये मल्टी बैगर रिटर्न आपको बना के देने की कैपेबिलिटी शेयर रखता है। वहीं अगर 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 65 रुपये का लो है और 170 रुपये का हाई है। तो कहने का मतलब आने वाले समय में ये जो अपना हाई बनाया है 170 तक आप चाहो तो वेट कर सकते हो। और अगर आप लंबा होल्डिंग करेंगे तो आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट बना के ये शेयर दे सकता है। देखिए, आप होल्डिंग की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, कम शेयर होंगे, लेकिन जब आप होल्डिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट किसी भी शेयर से बना सकते हैं। वहीं अगर 6 महीना का चार्ट पैटर्न अगर देखें तो देखिए, शेयर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, किसी को कानो कान खबर तक नहीं है। वहीं 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो सारा शेयर गिरा हुआ था लगभग। देखिए, 6 अगस्त की बात है, 141 रुपये तक गिरा हुआ था और अभी कितना प्राइस है? तो अभी आप देख सकते हैं कि 141 रुपया 95 पैसा। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। फर्टिलाइजर्स के रिवेन्यू की, तो जून वाले क्वार्टर में आप देख सकते हैं 5091 करोड़। वहीं मार्च वाले क्वार्टर में 5284 करोड़। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो 109 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, जो कभी पहले नेगेटिव में हुआ करता था, -332 करोड़, -11 करोड़, -54 करोड़। तो ये अपना रिकवर किया, 318 करोड़, 381 करोड़ और अभी है 109 करोड़। महादेव डेंटिक्स ये तो घट ही गया। तो आप अगर इससे कंपेयर करेंगे 381 करोड़ से, तो घटा हुआ आपको लगेगा, लेकिन आप ये क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं -3 में, -332 करोड़ में जब था ऑपरेटिंग प्रॉफिट? तो थोड़ा गिरावट चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर आप हम इसके बैलेंस शीट को देखें तो रिजर्व है 2064 करोड़ का और बोरोइंग है 4091 करोड़। चलिए, रिजर्व से ज़्यादा बोरोइंग शो कर रहा है। इसका टोटल एसेट्स भी देख लें कि क्या ये कंपनी 4091 करोड़ दे पाएगी या नहीं। तो अगर टोटल एसेट्स देखें तो 11,206 करोड़ का संपत्ति इनके पास है। तो एक झटके में अपना जो भी रिजर्व, तो एक झटके में अपना ये कर्ज खत्म कर सकती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर हम इन्वेस्टर्स को देखें
द प्रोमोटर्स इसमें 74.71% कंटिन्यू लेके बने हुए हैं शुरू से। कहने का मतलब इनको पूरा भरोसा है अपने कंपनी को लेके, अपने काम को लेके। वहीं एफ आईज का अगर देखें तो 0.41% है और डी आई है 7.47%। तो आप इस शेयर पर ध्यान बना सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो आने वाले समय में जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से रेलवे सेक्टर में काम होना है, जिस तरह से बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनती जा रही है, तो ये शेयर आपको अच्छा मुनाफा बना के दे सकता है। अगर आप इसका मार्केट कैप देखें तो मात्र 54,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर यहाँ से 1 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप हो जाए तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। चलिए, अगर हम इसका 52 वीक हाई और लो देखें तो लो है 81 रुपये का और हाई मारा है 175 रुपया। तो आने वाले समय में जो पहला 175 रुपया का जो हाई है पहले तो वो तोड़ेगा, फिर इस तरह से धीरे धीरे ऊपर की ओर ये शेयर आपको जाने को देख सकते हैं। देखिए, हम लोग एक अनुमान के हिसाब से किसी भी शेयर का प्रेडिक्शन करते हैं। अब जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनती जा रही है, तो उसमें क्या लगेंगे? लोहा लगेगा। तो वैसी स्थिति में इस शेयर में उछाल देखने को मिल सकता है। महादेव टेंटिव्स, टाटा स्टील भी तो इसी तरह का है। हाँ, बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन उसमें मार्केट कैप ज़्यादा हो चुका है। मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उसमें आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलने की संभावना अब कम है। इसका मार्केट कैप मात्र आपका है 54,000 करोड़ के आसपास। तो ये यहाँ से अगर 2 लाख करोड़ हो जाए, 4 लाख करोड़ हो जाए, तो आपको अच्छा रिटर्न बना के ये शेयर दे सकते हैं।